इन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का मैटर सब जुडिस है, कहीं पर रोक लगी हुई है, इसलिए उसकी मेरिट्स पे ज्यादा जाए बिना मैं आपको सिर्फ ऊपरी तौर से बताऊंगा कि ये काला कानून क्यों है और ये क्यों हमारी कौम के लिए, मिल्लत के लिए एक खतरा है। लोग बोलते सरकार ने लाया वक्फ का कानून वक्फ को बचाने के लिए। अरे नादान ना समझ नहीं, सरकार की नीयत में खोट है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं। ये पूरा जो वक्फ का काला कानून लाया गया है ये हमारे वक्फ की जमीन को हड़प करने के लिए बनाया गया हुआ ये कानून, क्योंकि सरकार ने देख लिया 9 लाख एकड़ के करीब जमीन है इनके पास। अरे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दुआ करते हैं कि उसमें और इजाफा करे, 90 लाख एकड़ हो हमारी। आपको क्या तकलीफ है? ये वक्फ का जो मसला है, वक्फ की जो जमीन है, ये हमारे बुजुर्गों ने दान दी, हमारे गरीबों के लिए, हमारे मिस्किनों के लिए, अल्लाह की अमानत है। इसका हमको जवाब यहां भी देना, आखिरत में भी देना है कि जब कुछ लोग हमारे वक्फ की जमीन को खा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कि पहले दिन से बोर्ड ने कहा कि हम इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में संवैधानिक तौर से एहतजाज करेंगे। और शुरू किया उन्होंने, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर धरना प्रदर्शन हुआ, इस तरह की पब्लिक मीटिंग हुई, वक्फ को लेकर अनाउंस हुआ कि एक जुम्मा के दिन तमाम हम लोग हाथ में काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ेंगे। लाखों करोड़ों लोग ने देश भर के अंदर उसका पालन किया, नमाज अदा की काली पट्टी बांध के, ताकि सरकार को पता चले कि हम सब इस काले कानून के खिलाफ हैं। उसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हमको बत्ती गुल करना है 15 मिनट के लिए, ताकि सरकार तक ये मैसेज जाए कि देखिए भारत देश का मुसलमान इस असंवैधानिक काले कानून का खिलाफ करता है, मजम्मत करता है। इस करोड़ों लोगों ने, मैं समझता हूं कि पूरे देश में जब वो विजुअल्स देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, तो पता चला कि पूरे के पूरे जो लोग थे, जो संविधान का पालन करने वाले थे, उन्होंने अपनी बत्ती भूल के सरकार तक ये पैगाम पहुंचाया। देखिए सरकार की नीयत, वक्फ का यूजर, अरे हटा के आप किसको फायदा कराना चाहते हैं, चलिए बताइए। सिर्फ और सिर्फ ये धन्ना सेठ और मुंबई के अंदर जो एक वक्फ की जमीन, जो आगा खान, शिया और फरेज की जमीन थी, उसके ऊपर अपना आलीशान जो इमारत बना के बैठा है, उसको इससे फायदा होगा। ये भी याद रखना अंबानी। यानी आप हमारे जो हक की जमीन है, जो हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से दान किए, उसको आप हड़प करेंगे इस तरीके से, और आप इसका बेनिफिट आपके जो बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त है उनको पहुंचाएंगे। इस बात को नहीं करेगा कोई बात बर्दाश्त। पूरे देश में एक अल्फाज में बात है कि हम इस काले कानून का विरोध करते हैं, और जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, अब हमारा एहतजाज पूरी तरह संविधान के दायरे में रहकर जारी रखेंगे। बीच में चूंकि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आगे भी हमारा ये मानना है कि जहां जहां भी इस तरह का एहतजाज हो, तो मैं तो चाहूंगा अपने जानिब साहब तक सिर्फ पैगाम पहुंचाना कि आप नहीं आगाज बढ़ो, इनको ये मैसेज दो कि देखो भारत का मुसलमान कोई भी इस तरह के काले कानून को, असंवैधानिक कानून को नहीं मानेगा, वरना हमारे हिजाब से नफरत, हमारी अजान से नफरत शुरू है, हमारे खाने पीने से नफरत, हमारे ईद बनाने से नफरत, हमारी जमीनों को हड़प करने की नीयत, ये तमाम चीजें, तमाम कोशिशें जो ये मोदी सरकार कर रही है, इससे नुकसान, भारी नुकसान एक कम्युनिटी को होगा, वो मुसलमान को। याद रखें कि हम लोग आपस में वो इसका ऐसा नहीं कर सकते। आज आप देखिए इस मंच के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को छोड़ के, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को छोड़ के यहाँ मौजूद है। क्यों? कहते संविधान को मानते हैं। आवाज साहब यहाँ मौजूद है, आसिम भाई यहाँ मौजूद है। तो जो भी संविधान को मानता है, जो चाहता है कि इस कानून से इसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, किसकी बर्बादी होगी, किसका फायदा होगा, वो इस काले कानून की पूरी तरह से मुखालिफत करेगा। और वो एक साथ हो गया है, और देश ने देखा जब पूरा देश एक साथ होता है तो बाहर वाले मुल्क को भी खतरा मिलता है। आज अगर इस काले कानून के खिलाफ जितने लोग संविधान को मानने वाले हैं, वो एक तरफ आ गए, एक साथ आ गए, मुत्तहिद हो गए, इतिहाद पैदा किया, तो पैगाम पहुंच गया दिल्ली में। तो यकीन मानो सरकार घुटने टेकेगी, दुनिया झुकिए झुकाने वाला चाहिए। जिस तरह किसानों का बिल सरकार ने वापस लिया, उस तरह इस काले कानून को भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है
कि भारत सरकार तक ये बात पहुंचेगी और जहां जहां हमारे जलसे हो रहे हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जलसों को कामयाब करे, मुस्लिम पर्सनल लॉ कोर्ट की मेहनत को कामयाब करे और जो ये काला कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है इसको सरकार वापस दे। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीज है, मगर चूंकि यहाँ पर हमारे बीच में हमारे एक सीनियर मौलाना मोहतरम जनाब उबैदुल्लाह आजमी साहब भी मौजूद है, तो मैं चाहूंगा कि हमको उनको सुनना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, सुना इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अब बगैर किसी तमहीद के शिवाजी नगर मानपुर के एमएलए जनाब अबू आसिम आजमी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे यहाँ तशरीफ लाएं और आवाम उन्नास के सामने अपनी बात रखें। जनाब अबू आसिम आजमी साहब।